अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Aham sarvasya prabhavah matta sarva pravartate. It has been given. The source is given. If you forget, source is one. You know, when you remember heater or geyser or electric fan, do you tell your colleagues, अरे देखो देखो ये फैन में इलेक्ट्रिक करंट है, देखो देखो इस गीजर में इलेक्ट्रिक करंट है? No, because you are aware of it. It is in your consciousness. You are one with it. You have already soaked yourself into the philosophy of oneness of electric current or electricity through all these different equipments. उसी प्रकार से जे जे भेटील भूत तेते मानी जे भगवंत, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। पेंट से तय देखे, वाह वाह वही गॉड है। होनप तय देखे, वही गॉड है। प्रेमा जी देखे, वही गॉड है। उषा जी देखे, वही गॉड है। ये अपने आप लगना चाहिए। हमें क्या होता है, हमें इक्विपमेंट दिखता है। मडक्याला पाहू नका, मातीला बघा। और मटके के साथ वो हो सकता है कि ये मिट्टी का ही है। खैर हम मटके में भी भूल जाते हैं, लेकिन ये मानवीय मटका जो है इसको भूलना बहुत मुश्किल है। मिट्टी याद रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम उसी प्रकार माया के चक्कर में फंसते रहेंगे। और इसके लिए उपाय बताया है कि हम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते। एक तो मैं सबके पीछे हूं, या मेरे से ही सारी दुनिया आई है, ये अगर हम ख्याल में रखें। देखो एक मिनट में कौन दुश्मन है आपका, फिर कौन दोस्त है? दोस्त भी नहीं हो ना, ये मत बोलो ये मेरा दोस्त है। The moment we give friendship status to somebody, we are indirectly giving some kind of non-friendship status to somebody else. हे ना माझ्या फार जवळची मैत्रीण आहे, म्हणजे काही लोक दूरचे झाले की नाही, हा खरंच की हो. Don't say these words. Don't put these adjectives. And we always find this, है ना माझा is my close friend. What do you mean by close? Now your answer could be old friend is close friend, or somebody has helped you during your adversity is your close friend. अगर सभी में एक ही आत्मा है तो नजदीक क्लोज कौन रहेगा? प्राकृतिक दृष्टि से, मतलब किसी का शरीर मन बुद्धि आपसे क्लोज है, तो कोई दोस्त पुराना आपके नजदीक रहने आया तो वो क्लोज हो जाता है। अरे दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं होती, शबनम अगर पत्ती पर गिर जाए तो पत्ती नम नहीं होती। क्या बात है। ये नजदीकी और दूरियां अपने मन ने बनाई है दोस्तों। और जब तक हम इन नजदीकियां और दूरियों में रहेंगे तब तक हम एब्सोल्यूट से दूर रहेंगे। तोपर्यंत आपण सत्य तत्वाच्या दूर राहू। चिंतन का विषय है और चिंता का भी विषय है, और चिंतन न करने के कारण चिंता का विषय बन गया है। The world of relativity. We are caught in the world of relativity. Einstein might have, we must be, or must have held him all along about the theory of relativity. That is okay in the material world.
बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिलेटिविटी ની प्रॉब्लम हो तो, और रिलेटिव्स में रिलेटिविटी बहुत चलती है. एक स्टेज आती है दोस्तों, बोलना नहीं चाहिए, रिलेटिव्स नको वाटायला लगतं. और मैं जो कह रहा हूँ आपको सही में लगेगा, अरे यार, क्योंकि 6 घंटे मिलने के बाद में आपको लगता है हाथ में कुछ नहीं आया, बल्कि आपका टाइम वेस्ट हो गया. लगता है ना दोस्तों? आप अभी वहां से मुंडी बोलो मत, उत्तर मत दो यहाँ, लेकिन आप वहां मुंडी हिला रहे कि एकदम सही बोल रहे सर आप. हमें रिलेटिव से दूर जाके, रिलेटिव मीन वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी, एब्सोल्यूट वर्ल्ड में आना है. और फिर कहा है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति. ये आज लेना है स्टैंजा. और तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते. तो ये 2 स्टैंजा तय पड़ेगी. और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से वो हिंदी और मराठी में इसका अर्थ भी बताएंगी, ताकि आप लोगों के लिए एक बैकग्राउंड सेट हो जाएगा. फिर वही अर्थ मैं इंग्लिश में बताऊंगा, और फिर हम भगवान जैसे बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम बोला ही है उन्होंने, वैसे हम यहाँ संवाद करेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज के 2 स्टैंजास जो है, स्टैंजा नंबर 9, तो मेरे ख्याल से 8 भी पढ़ लो थोड़ा बैकग्राउंड के लिए. तो 8, 9 और 10 आपने चैंटिंग और अर्थ के साथ आप पढ़िए. बहुत बहुत जी सर. जी सर. Just a moment. I will add Pratima. Just a moment. Sure. You need not say that also. You understand. Yes, I am chanting. Aham sarvasya prabhava matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam बुधा भाव समन्वितः. मराठी ट्रान्सलेशन. मी वासुदेवच सर्व जगाच्या उत्पत्तीचे कारण आहे आणि माझ्यामुळेच सर्व जग क्रियाशील होत आहे असे जाणून श्रद्धा व भक्तीने युक्त असलेले बुद्धिमान भक्त मज परमेश्वरालाच नेहमी भजतात. हिंदी ट्रांसलेशन. मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है. इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं. जस्ट अ मोमेंट, सुंबा सर को एडमिट कर रही हूँ. अरे आप, you did not say that. You understand. Yes. 9th. मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. निरंतर माझ्यात मन लावणारे आणि माझ्यातच प्राणांना अर्पण करणारे भक्तजन माझ्या भक्तीच्या चर्चेने परस्परात माझ्या प्रभावाचा बोध करीत, तसेच गुण व प्रभावासह माझे कीर्तन करीत निरंतर संतुष्ट होतात आणि मज वासुदेवातच नेहमी रममाण होत असतात. निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही
निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। त्या नेहमी माझे ध्यान वगैरे मध्ये मग्न झालेल्या आणि प्रेमाने भजणाऱ्या भक्तांना मी तो तत्वज्ञान रूप योग देतो, ज्यामुळे ते मलाच प्राप्त होतात। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ प्राण शब्द का अर्थ जो है लोग लिटरली लेते हैं। एक बार किसी ने मुझे पूछा, सर प्राणी अर्पण कर दिया तो बचा क्या? सी द लैंग्वेज ऑफ वेदांत is little different. It is contextual. प्राण का मतलब है पांचों सेंस ऑर्गन्स। अब मच्चित्ता मीन्स with their minds wholly resting in me. Madgata pranaha means their senses absorbed in me. Bodhayantaha. Now we have all the three languages on the floor. Bodhayantaha, enlightening. परस्परम, वन अनदर। बहुत ये सहकार्य की भावना जो है वो यहां बताई गई है। परस्परम लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। एंड कथयंतश्च माम नित्यम कथयंतश्च एंड एवर स्पीकिंग ऑफ मी, है ना? मैंने आपको कहा एवर स्पीकिंग ऑफ मी। रिलेटिव्स आए वही बोलो या कुछ मत बोलो, आपकी शक्ति इतनी ऊपर करो कि आपसे वही लोग बोलेंगे मेरा अनुभव है, शक्ति ऊपर है कि नीचे नहीं पता मुझे, लेकिन विश्वास करो मेरा, मैंने आपको बताया था। और मेरे से बात करने के बाद तुरंत बाहर जाके चिकन खाते हैं और मेरे साथ बात करते हुए बहुत बड़े वेजिटेरियन आदमी होना चाहिए वगैरह बात करते हैं। देखो क्या मजा है। लाइफ बड़ा मैंने पकड़ा है, मैं जानबूझ के नहीं पकड़ा, ऐसा कोइंसिडेंस हो गया। और मैं रास्ते पे गया तो वो महाराज होटल में डॉट खा रहे थे। अभी वो क्या खाना क्या नहीं खाना उनका चॉइस है, लेकिन मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि देखो कैसे जीवन है। ये अच्छा है, आपको क्या करना है यार, आपसे जो होता है वो अपनी दुनिया है दोस्तों, इतना याद रखो तुम। आज हमारे से जो होता है वही अपनी दुनिया है। आई एम टाइम एंड अगेन टेलिंग यू, आई एम द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज मी। रेस्ट इज ऑल नॉनसेंस, रेस्ट इज अ स्टोरी। अगर मैंने अभी कहा कि मैं पी के बात कर रहा हूं, आधे लोग गीता छोड़ देंगे। जो थोड़े मैच्योर्ड है वो बोलेंगे कुछ भी करने दो ना, मुझे क्या लेना देना है। और थोड़े से कुछ होंगे वो बोलेंगे नहीं सर तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अब ये तीनों चीजें रॉन्ग है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, पॉइंट नंबर 1। कोई इमेज किसी के बारे में फॉर्म मत करो, पॉइंट नंबर 2। और अपने साथ जो आप नहीं ले रहे हो ना, बात खत्म हो गई। देखो दोस्तों, बहुत बड़ा मैसेज ड्रॉ कर रहा हूं। मच्चित्ता, your life is whatever is in your consciousness. The color of your consciousness is the color of your life. बहुत बेहतरीन चीज है, भूलना नहीं इसे कभी। यही मार खाते हैं हम। और एक बार ये प्यारा भगवान अगर अपने आप बस गया ना, इसीलिए सब प्यारी प्यारी स्टोरिया में बचपन में घर में पूछता था कि भगवान का रूप सुंदर ही क्यों होता है। तो घर में कहते थे भगवान सुंदर है,
मैंने कहा भगवान तो सब है। मुझे याद है मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होऊंगा और मेरी नानी जी ने कहा कि अरे बाबा तुझ्या बरोबर काही काय करायचे काय आता मला हे नाही, तू एका प्रश्नानंतर दूसरे प्रश्न विचारतो। मैंने उस वक्त कहा था कि गंदगी में भी भगवान है, फिर भगवान का चेहरा गंदा क्यों नहीं दिखाते? क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये मानव निर्मित चेहरा है, ओरिजिनल चेहरा नहीं है भगवान का। अरे सर क्या बोल रहे हैं आप, भगवान तो सुंदर ही है, पर सुंदरता तो सब में है। आप देखो कॉन्ट्रडिक्शन, भगवान सुंदर है और सुंदरता और भगवान सब में है। आ गए। और यहां हम अद्वैत की तरफ, मैं बार बार जो बोल रहा कि जिस दिन कौवा देख के आपके दिमाग में नेचुरली आएगा वाह व्हाट अ ब्युटिफुल क्रो, उस दिन समजना अध्यात्माची आपण पहिली पायरी चढलोय आणि ते सहजपणे झालं पाहिजे, वो सहजता से होना चाहिए। मैंने बताया या किसी से सुना इसलिए जबरदस्ती कल घर के सामने के कौवे मत देखो, ये इकडे ये किती सुंदर रे तू, आतून तुम्हाला घृणा येते, बाहर से आप बोलते जा रहे हैं कि भगवत गीता में हमें शाम को 5:30 बजे शनिचर के दिन बताया गया था। मेरे अल्लाह, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, इन रूखी आंखों में रंगीन नजारे नहीं होते। हमारी आंखें रूखी हो गई है दोस्तों, द्वैत से रूखी हो गई है। खामोश रात के पहलू में, ये खामोश सिन्हा साहब का मत याद रखो, खामोश नहीं बोल रहा हूं मैं, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, इन रूखी आंखों में रंगीन नजारे नहीं होते, हम भी ना करते परवाह मेरे दोस्त, अगर आप इतने प्यारे नहीं होते। ये सब सारी दुनिया आपको प्यारी नजर आनी चाहिए। आओ आओ बच्चों, तुम्हें दिखाता झांकी हिंदुस्तान की, वाह। और ये झांकी है मेरे हिंदुस्तान की, ये झांकी है मेरे कॉन्शियसनेस की, ये झांकी है मेरे आवाम की, ये झांकी है मेरे जमहूरियत की। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, याद रखना, उस नजर की तरफ मत देखो जो आपको देखने से इनकार करती है। दुनिया बड़ी जालिम है दोस्तों, और हम उसी की तरफ देखते रहते हैं और वो दुनिया हमें इनकार करते रहती है। उस नजर की तरफ मत देखो जो आपको देखने से इनकार करती है। दुनिया के भीड़ में सिर्फ उस नजर को देखिए जो आपका इंतजार करती है, और वो भगवान की नजर है और किसी की नजर नहीं हो सकती। दैट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग अस। मत चित्ता मत गत प्राणा, सारे सेंसेस यू जस्ट सारे सेंसेस यू जस्ट सरेंडर टू मी, बोधयंतः परस्परम। आणि या बोधात राहायचंय तुला, परस्पर, वा वा। तो एलआयसीचा हात जोडलेला योगक्षेम बामॅम ठीक आहे, त्यांना पैसे मिळत आहेत, आपले जात आहेत, असलं परस्परम नाही। बोधयंता, बोध घेतलेलं। Spiritual cooperation is different than material cooperation. Material cooperation is governed by barter. Spiritual परस्परम is without any barter. बस सांगण्यासाठी सांगितली गीता, ऐकण्यासाठी ऐकली गीता, सोहळा सुखाचा झाला, काहीच नाही। पर there is no purpose for listening, there is no purpose for telling, it's just बोधयन्तः परस्परम। कथयन्तश्च माम नित्यम, वाह, नित्यम माम कथयन्तश्च, and नित्यम कथयन्तश्च माम, enlightening one another and ever speaking of me। तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति means delighted and रमन्ति means satisfied। आता पहा, बहुत सुंदर टर्म है, जरा कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। आपण बऱ्याच ठिकाणी रमतो, पण तो आनंदच देतो नंतर, असं नाहीये, सोचना। और हर जगह आनंद की बातों में हम बहुत देर रममाण होते, ऐसा भी नहीं है, बोर हो जाते। जैसे आप जत्रा में गए, छोटे बच्चों के साथ गए, जैसे आज किसी का बर्थडे है, छोटे बच्चे, तो जरूरी नहीं है कि
आप उनके लिए कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा रममाण होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भगवान का जो एनलाइटनिंग कॉन्शियसनेस है और बोधयंता परस्परम है, यहां यू आर नॉट ओनली डिलाइटेड बट यू आर सेटिस्फाइड। कितनी सुंदर चीज है देखो दोस्तों, मतलब यहां श्रेयस भी है और प्रेयस भी है। जनरली श्रेयस होता है वो प्रेयस नहीं होता है, और जो प्रेयस होता है वो श्रेयस नहीं होता है, उपनिषदों का कहना है। लेकिन भगवत गीता ऐसा उपनिषद है जो कहते हैं कि श्रेयस और प्रेयस दोनों, वाह, तुष्यंति च रमन्ति च। क्लियर? अब आप थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया, थोड़ा जल्दी दिया। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांतति। अब इसको जरा देखना है। देखो दोस्तों, एज आई टोल्ड यू, प्राण मतलब वाइटल एयर नहीं लेना है सिर्फ। प्राण का मतलब ये भी होता है कि आपके जो सारे सेंस ऑर्गन्स है, जिसको अपन ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं, उनको पीप विंडोज बोलते हैं। ते असे झरोके आहेत जिथून दुनिया जगाकडे आपण बघतो, दुनिया की तरफ देख रहे आणि बाहेरची हवा पण आत येऊ देतो। गंमत बघा। अभी सेवा का मतलब क्या पता है? अंदर की हवा सिर्फ बाहर निकालना है, मतलब एग्जॉस्टिंग योर वासनास। लेकिन काम करते करते नया मैल नहीं चढ़ाना है। बहुत लोग मुझे पूछता है, मैंने इतने साल सेवा की, उनको मुस्कुराते हुए बोलना, कुछ मैल साफ हुआ, कुछ मैल आपने ओढ़ लिया। वाह। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, माई पंचलाइन, व्हाइल एक्टिंग इन द वर्ल्ड यू शुड एक्ट ऑन योर सेल्फ। बहुत बार बोला है मैंने ये। The moment you forget, you are caught, you are involved, you are engaged, you are associated, you are entangled, you are attached. कुछ भी करो दोस्तों, दुनिया में बुरा अच्छा कुछ नहीं है। बताओ मैंने बताया करके, फर्स्ट पर्सन यूजिंग कर रहा हूं मैं। हाँ, किसी को हार्म मत पहुंचाओ, किसी के आंसू मत निकालो बाहर, और कभी पाप का फीलिंग, गिल्ट फीलिंग लेना, बिंदास। लेकिन वो करते वक्त याद रखना कि यू आर एग्जिस्टिंग द कोटा ऑफ योर एग्जिस्टिंग वासनास। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों भगवत गीता में, सही बोल रहा हूं। अलग अलग क्राउड रहने से, डिवोटीज रहने से वो फिक्स नहीं होता है। हम 5-6 लोग ही मिलते हैं ना, आप मुझ पर मतलब मेरी बातों पे आपको पक्का विश्वास हो रहा है कि ये बात सही है। वही बातें जब रिपीट होती है, बहुत बेहतरीन मजा आता है, और विश्वास बनता है, एतबार होता है कि ये सारी चीजें पहले सुनी हुई है। इसको सिर्फ गहराई में लाना है, अपने अंतस में लाना है, अपने अनुभूति में लाना है, आपल्या अनुभवाचा हिस्सा झाला पाहिजे। मच्चित्ता मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। We are not only delighted, but we are satisfied. And for that, अभ्यास क्या करना है कि जे जे भेटील भूत ते ते मानिजे भगवंत। बस कुछ भी मत दूसरा सोचो दोस्तों। 25 साल पहले इन्होंने तकलीफ दी थी, अब 20 साल आगे मैं तकलीफ दूंगा। अरे राम 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 राम, 45 साल तो इधर ही निकल गए आपके। बचा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर में निकल गया। तारुण्य, वार्धक्य, कौमार्य, यौवन। सो सत्संग बढ़ाओ, और सत्संग मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, रिश्तेदार आपसे वही बात करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। एक आपको सुंदर उदाहरण बताता हूं। आप किसी के घर में गए, भले आपको उनका घर अच्छा लगे ना लगे, आप उनके घर की स्तुति करोगे कि अपने घर की स्तुति करोगे? सिंपल। अरे वा अतुल, चांगलं घर बांधलं, खूप वर्ष लागली याला, पण चांगलं, म्हणजे त्यात एखादा टॉन्ट पण मारून द्याल मला, गंमत करतोय, अभी तो कहीं नामो निशान नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं।
अभी बस हृदय मंदिर, है ना सही? भले ही छोटा हो बड़ा हो, आप किसी के घर में जाते रहे, वाह सुंदर, कुछ नहीं दिखा तो बोलते हवा अच्छी आ रही है, भले बाजू से गटर बहता हो, आप मुस्कुरा रहे होंगे, बात सही है कि नहीं बोलो। और आपको मनी मन कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, अरे मेरा घर तो इनसे अच्छा है। देखो आदमी बड़ा जालिम है दोस्तों, पहले अपनी सिक्योरिटी देखता है वो। अंबानी के घर जाओगे तो पंक्चर होके बाहर निकलोगे कंपेयर करके, अरे यार इनका बाथरूम मेरे पूरे घर से बेहतर है, कई गुना बेहतर है, सॉरी सिर्फ बेहतर नहीं। तो ये सब मन की चालाकियां छोड़ दो, फिर भी आप उसकी तारीफ करोगे कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हुआ बाहरी दर्शन, क्योंकि रिलेटिव को पता है कि वो तुम्हारे घर में आया हुआ है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा वो बात करेगा। ये अपने अनुभव में लाओ। द वर्ल्ड रिस्पॉन्ड्स टू योर कॉन्शियसनेस। The world responds to your responds to demands of your consciousness. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दिया वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो हमको बहुत अच्छे लगता है, कितनी किताबें जाती है। मैं निकालता हूं कल एक किताब, सुंबा साहब होनब ताई, सबको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ताई 5-5 किताबें बांटो करके, और चंदा इकट्ठा हुआ मुझे दे दो, प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही, क्योंकि जननी यही है, स्रोत यही है, कीमत कम है, बाहर से आ गया तो पावर ऑफ अट्रैक्शन। अब भगवत गीता में जहां वहां आपको वही दिखेगा। क्या मतलब है बोधयंत परस्परम, सिम्बायोसिस, कंजीनियल कोऑपरेशन। और दोस्तों सही बोलूं मैं, जो केमिस्ट्री जानते हैं वो जानेंगे, मुझे इत्तेफाक से याद आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही आदमी शेयर करता है, यहां सिर्फ भगवान शेयर कर रहा है, हमारा कुछ नहीं है। बोधयंता परस्परम में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा कुछ है, इसका आभास मात्र है। आणि इथेच नेमकी गडबड होते सगळी। दोस्तों मैंने एक नई हैबिट लगा दी, जितने अत्याचार होते हैं, जितना लोग मुझे ठगाते हैं, मैं बोलता हूँ वाह वाह स्वामी, बहुत कठिन गया है करने में, लेकिन हाल ही में आपको दावे के साथ कहता हूँ ये स्थिति हो रहा, इतना आनंद आ रहा है, फिर चाहे लुट जाओ या लुटाओ, बोधयंतः परस्परम, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, छीनने वाला भी वही है। आधे अधूरे मन से आप कैसे बोल सकते हैं कि देने वाला वो है? अच्छा, आपकी वासना पूर्ति हो गई और आपसे छीन लिया तो भगवान क्रूर है, वाय मी? ते गीतेचं भिंतीवर लावलेला काढून टाका हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, कुछ नहीं, जो दिया है तब तक तो अच्छा है, जब ले लिया तो तू बुरा है। नया स्लोगन लगा दो। कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, देयर इज अ डिलाइट एंड देयर इज सेटिस्फैक्शन। बहुत कम चीजें होती है, अगर हम सिर्फ सेंसुअल रहे दोस्तों तो डिलाइट है, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। कामाला वरदान है। तुम्हाला संध्याचं चरित्र माहिती असेल, ब्रह्मदेवाची मानसकन्या,
और वो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मदेव भी मोहित हो गए। सारे ऋषि मुनि तब जितने पैदा किए थे मानस ब्रह्मा जी ने, वो सारे मोहित हो गए संध्या के सौंदर्य से। और फिर बहुत लंबी स्टोरी नहीं बताता हूं अभी, जब कभी भागवत चालू करेंगे तब हम, या किसी पुराण की बात होगी तब जरूर बात करेंगे। तो संध्या लज्जित होती है कामदेव के प्रभाव से, और अनर्थ अनर्थ हो जाता है सब जगह। शिवजी बोलते हैं क्या हो गया ब्रह्मा जी, अपनी खुद की कन्या पर आप मोहित हो गए। सब लज्जित हुए, ऋषि मुनि लज्जित हुए, वो लज्जित हुए। दोस्तों होता है कि नहीं? कन्या की बात छोड़ो, कई नजदीक बहुत लोगों की एक अपने रिश्तेदारों में कहीं एक दूसरे पे बन आ जाता है, दूसरों की तो बात अलग है। तो संध्या लज्जित हो जाती है। देखो क्या क्या आजकल के तो लोग फायदा लेंगे ऐसा, वाह ईगो बढ़ जाएगा, मैं कैसे दुनिया को घुमा रहा हूं या घुमा रही हूं। दैट इज व्हाट वी सी इन द मटेरियल वर्ल्ड। संध्या लज्जित हो गई और उन्हें अपना शरीर त्यागने का सोच लिया कि नहीं चाहिए शरीर मिट्टी का बना हुआ, जिसके कारण मेरे पिताजी से लेकर ऋषि मुनियों को लज्जित होना पड़ा। किस काम का यह सौंदर्य? लेकिन संध्या संध्या जी कामदेव को शाप देती है कि तू इतना उत्पात। और कामदेव का भी दोष नहीं है, वो नेचर है। देखो दोस्तों, मैं वही बोलता हूं, क्रोधी आदमी क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? The moment we understand this, friend, that's why I say understanding be the law. And honesty, simplicity, and sympathy be the policies of your life. वाह, आपण डिस्कस करत बसतो, फार राग येतो यांना, आमच्या यांना फार संताप येतो. अरे म्हणून तर ते तुमचे हे आहेत किंवा तुमची ही आहे, त्याच्यातच मजा है। ये भगवत गीता का स्टैंजा चैंट करके और देख के थोड़ी है। तब आप जब क्रोध हमारे सहयोगियों का क्रोध देखेंगे और शांत रहेंगे ढाल बनकर, तब समझ लेना कि भगवत गीता उतर रही है जीवन में। Sairam sir, only 2 minutes are left to end this session. No problem. Thank you. All sessions are his sessions. Just relax. Thank you very much for information. Then I think let us, anyways, since you have mentioned it now, we all take a pause and join the second link. Hari Om. Yes, sir.